दूसरों का मांस जो खाता हो, वहां कलयुग का वास है कि नहीं है? आजकल तो खाने वाले बड़े विचित्र महाराज, रास्ता निकाल लेते महाराज हम तो नहीं खाते, लेकिन हमारी देवी मांगती है देवी दुर्गा मांगती। क्या मांगती? दुर्गा कहती है कि तुम्हारा काम हम तब पूरा करेंगे, पहले बकरा चाहिए। दुर्गा कौन दुर्गा है? जो दुर्गा अपनी वाणी से ये कहे कि मुझे रक्त चाहिए, और अगर वो दुर्गा ये मांग रही है तो वो दुर्गा नहीं है प्यारी, क्योंकि दुर्गा का दूसरा नाम है मां। जो दुर्गा मांस मांगे, जो दुर्गा मुर्गा मांगे, वो दुर्गा है ही नहीं। वो काहे की दुर्गा जो मांगे मुर्गा, वो काहे की दुर्गा जो मांगे मुर्गा। जगत जननी मां या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमः। बोलो कौन श्याम भैया, कितनी बार दुर्गा सप्तशती में ये श्लोक आया है? क्षमा रूपेण, श्रद्धा रूपेण, कांति रूपेण, कितनी बार लिखा है? दुर्गा सप्तशती में मां है। और रामचरितमानस में लिखा, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनावऊं, तो जासु कृपा निर्मल मति पाबऊं। जगत जननी है मां, और जो जगत जननी मां रक्त मांगे, बोलो जो सारे संसार की मां होगी तो सारा संसार बेटा होगा कि नहीं होगा उस मां का? क्या मां अपने बेटा का रक्त पी सकती है? नहीं पी सकती। चाहे मुर्गा हो, चाहे मछली हो, चाहे बकरा हो, चाहे कोई और अन्न मांस हो। एक तो कह रहे थे महाराज ये सब हम नहीं खाते, हम अंडा खाते। अंडा क्यों खाते? ये शाकाहारी में आता है। हम गजब, अंडा शाकाहारी में आता है, निकाल लेते हैं लोग। हम तो नहीं खाते, लेकिन हमारे देवता मांगते हैं, इसलिए वो प्रसाद लेना पड़ता है। अरे दुनिया वालों, देवताओं को क्यों बदनाम कर रहे हो? देवी को क्यों बदनाम कर रहे हो? अपने स्वार्थ के पीछे दूसरों की तुम जान ले रहे हो। याद रखना, जिस तड़पन से तुम बकरे को, मुर्गे को, मछली को उसके प्राण ले रहे हो, ऐसे ही प्राण यमराज तुम्हारे वहां लेंगे। ध्यान रखना। अभी मैं उस दिन आ रहा था रास्ते में, तो हमारे शास्त्री जी गाड़ी चला रहे थे, मऊरानीपुर से निकला, दो बैठे थे आग बारी, और उस आग में इतनी मछलियां डली हुई थी महाराज, वो तड़फड़ा रही थी और वो आग लगा रहे थे। हमने रोक करके कहा भैया ऐसी आग आपको भी लगाई जाएगी, ध्यान रखना। ये तड़प रही हैं, हमारी तरफ देखे, हमने कहा मछली जैसा हमें भी भून दोगे क्या? तुम तो लाल आग कर रहे हो। नहीं नहीं महाराज मेरा कर्म है, ये तुम्हारा कर्म है। कहाँ लिखा है ये कर्म? ये तुम्हारा कर्म नहीं है। एक चींटी को जितना कष्ट होता है, एक बड़े व्यक्ति को जितना मरने का कष्ट होता है, उतना चींटी को भी कष्ट होता है। अपना कर्म सुधारो। याद रखो, अगर तुम्हारा कर्म गड़बड़ हुआ, परमात्मा तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं, एक शब्द होता है खाना पीना, और एक शब्द होता है पीना खाना। खाना पीना जहां होता है वहां सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, और जहां पीना खाना होता है वहां सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। चाहे कितना भी बड़ा हो। पहले घर देखने के लिए जाते थे, बाप अपने बेटी के लिए लौट करके आता, कैसा घर? घर तो ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा जमीन भी नहीं है, लेकिन घर खाता पीता है, माने ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा। लेकिन अब कोई घर देखने के लिए जाए, भैया घर कैसा है? घर बढ़िया है, जमीन बहुत अच्छी, मकान बहुत अच्छा है, बाजार में भी मकान है, बेटा कुछ करता है, लेकिन एक कमी है। क्या? घर पीता खाता है। घर पीता खाता। इसका मतलब है कि घर तो भले ही बड़ा है लेकिन पीता खाता है। ये कभी भी रोड पे आ सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। पीने वाले बड़े गजब होते हैं महाराज। वो कहते हैं कि हमारी तो केवल जो आदत है, हमारा नशा है, उस नशे की पूर्ति हो जाना चाहिए। पीते जाते गीत भी गाते जाते हैं, विस्की हो अंगूरी, पीना बहुत जरूरी,
पिए चैन नहीं आए, और पीने वाले खूब पियो, चाहे लोटा थाली कटोरा सब बिक जाए, विस्की हो अंगूरी। जिसने अपनी नशा की हवस पूरी करने के लिए पत्नी के जेवर बेच दिए हो, पत्नी का सामान बेच दिया हो, अपने बेटा के लिए जमीन जो बब्बा ने दी थी वो जमीन बेच दी हो अपनी नशा को पूरा करने के लिए, बोलो ईमानदारी से उसके घर में कलयुग बैठा कि नहीं बैठा? कितना भी बड़ा आदमी हो उसकी दीवारें भी रोती हैं जिसके यहाँ मांस मुद्रा का सेवन होता। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम तो इसलिए खाते, हमारी जाति में सब चलती है, हम कुशवाहा है ना इसलिए खाते। कुशवाहा कहाँ लिखा है? कुशवाहा खाए? कहाँ लिखा कि यादव खाए? अरे और इतने सुंदर व्यंजन भगवान ने बनाए हैं, उनको तुम्हें खाना चाहिए। काजू खाओ, बादाम खाओ, दाख खाओ, छुआरा खाओ, पपीता खाओ, आम खाओ, सब कुछ बनाया है परमात्मा ने, ये खाओ। कि दूसरों की जान ही खाओ? जान खा रहे हो दूसरों की? अच्छा एक बात बताओ, जिसको तुम खा रहे हो क्या उसको जिंदा खा सकते हो? तुम्हारे बाप में दम नहीं कि तुम जिंदा खा जाओ, उसको मारना पड़ेगा। अच्छा कोई मर जाए तो उसको कहां ले जाया जाता? शमशान घाट। हम और आप शमशान कब जाएंगे? जब प्राण निकल जाएंगे। जीते जी कोई शमशान नहीं ले जा सकता। बोलो ले जा सकता क्या? नहीं ले जा सकता। तो मार करके जिस जीव को आप खा रहे हो तो अंदर क्या बन गया? फिर मरघटा। मरघटा बना के नहीं, शमशान घाट बना के नहीं, क्योंकि तुमने जिंदा नहीं खाया, मुर्दा खाया है। जिसको भी खाया हो तुम्हारा हृदय शमशान घाट बन गया है, मुर्दा घाट बन गया है। अरे प्यारे, परमात्मा ने तो तुमको ऐश इसलिए जीवन दिया था, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइए जेहि परलोक। बोलो, लेकिन तुम दुनिया को पागल बना। महाराज अब 7 दिन से हमने कुछ नहीं खाया अभी। क्यों? अब हरदौल की प्रतिष्ठा हो रही ना, अभी भागवत हो रही, तो अभी 7 दिन के लिए छोड़ दिए। फिर महाराज ये है कि अब 7 दिन का जो अंजा हो गया, फिर हम 3 टाइम खाएंगे तब मन भरेगा। गज्जब गज्जब। भागवत कराने से क्या होगा? यज्ञ कराने से क्या होगा? प्रतिष्ठा कराने से क्या होगा? हरदौल के बुलाने से क्या होगा? खर्च करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं क्या मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो करता हो तो मन ही मन त्याग देना। नहीं तो याद रखो, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और जिस हाथों से दूसरों की हत्या तुमने की है, उन हाथों को फल भोगना पड़ेगा। जिन आंखों ने देखा है उन आंखों को भोगना पड़ेगा। आपने देखा होगा, कोई कहता है 40 साल में हमारे तो घुटने ही रह गए, हम चल ही नहीं पा रहे। घुटने क्यों? लगता है घुटनों से कहीं गड़बड़ हुआ है। जिस अंग को दुख मिले, तुम्हारे अंग ने कुछ गड़बड़ किया है। आंख कोई 30 साल में कहने लगता चित्रकूट चलो, क्यों? हमें दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारी आंख ने कुछ गड़बड़ किया होगा, तब तो दिखाई नहीं दे रहा। हमें दर्द हो रहा है यहाँ, क्यों? कहीं गड़बड़ हो गया। हमें सुनाई नहीं दे रहा, तुमने अपने कानों से भगवान के सत्संग को नहीं सुना होगा, किसी कुकर्म को सुन लिया होगा, किसी अनाचार को देख लिया होगा, और उसके लिए तुम बोले नहीं हो गए। इसलिए तुम्हारी सबसे पहले उम्र के पहले तुम्हारे कान चले गए।